Hello everyone, welcome back to channel. In this video we are going to discuss your partial differential equation of Sem 5 BSc Honors Mathematics. तो पिछली वीडियो में हमने मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक देखा था. इस वीडियो में हम करने वाले हैं उसका आगे कंटिन्यू, विच इज कॉची प्रॉब्लम फॉर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है. तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये आपका. जो अभी तक हम मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक करते आए थे ना, वही करना है. बस अब आपको इनिशियल कंडीशन और दे दी गई है कि जो आपका आंसर आए ना उसमें वो वैल्यू पुट कर देना. बस ये है आपकी कॉची प्रॉब्लम. बेसिकली द न्यू कॉन्सेप्ट जो इसमें आया है बस इतना ही है कि जैसे आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते थे ना उससे मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक से, वैसे ही करो. बस एक और चीज़ ऐड होगी कि आपको मिल गई है वहाँ पर इनिशियल कंडीशन मिल गई है, तो बस उसको पुट करके दिखा देना और रिलेशन एस्टैब्लिश कर देना, आपका आंसर आ जाएगा. तो यही करना है बस. तो ज़्यादा कुछ लॉन्ग कॉन्सेप्ट नहीं है या मुझे अलग से कोई मेथड समझाना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं है. वही चीज़ है, मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के आए वही करना है. बस लास्ट में एक इनिशियल कंडीशन पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा. स्टार्ट करते हैं. सीधा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ बिकॉज मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स पता ही है, बस कंडीशन लगा के दिखानी है. ठीक है, तो हम करते हैं कॉची प्रॉब्लम का क्वेश्चन. सबसे पहले हम कर रहे हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 2.5.9. आपकी बुक का एग्जाम्पल है ये. वही 10 मिनट वाली बुक है जो आपकी लगी हुई है डेली यूनिवर्सिटी में फॉर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. मैं पेज नंबर बता देता हूँ, अगर आपको रीडिंग एंड मैच कर लेना. पेज नंबर 45 पे है ये क्वेश्चन. क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन द इंटीग्रल सरफेस ऑफ द इक्वेशन. इंटीग्रल सरफेस ऑफ द इक्वेशन ठीक है. इक्वेशन आपको दी हुई है x इंटू वाई स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर यू एक्स माइनस वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यू. ठीक है, ये आपको इक्वेशन दी हुई है और इसमें बोला है विद द डाटा दिया हुआ आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और u इज इक्वल टू 1. तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको क्या चीज़ बोली हुई है, आपको इंटीग्रल सरफेस निकालना है एक इक्वेशन का, जो इक्वेशन आपको ये दी हुई है. ठीक है, और इतना तो आपको पहले मिलता ही था. आपको जैसे ये इक्वेशन दी हुई थी, आपको मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स सॉल्व करते थे. अब एक नई चीज़ ऐड के आ गई विद द डाटा दिस. आपको सिर्फ एक डाटा और दे दिया कि आपको ये वैल्यू पुट करनी है एट द एंड में. करते हैं. तो क्या स्टेप होता था हमारे पास उसको क्वेश्चन को करने का. सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे. तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी dx अपॉन x वाला कोफिशिएंट x इंटू वाई स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू dy अपॉन यू वाई का कोफिशिएंट, माइनस है तो माइनस लगा दो, माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू डी यू अपॉन किसका कोफिशिएंट, और जो भी आपका मतलब कांस्टेंट वाला यू होता था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू यू. अब ये क्या आपके पास आ गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, मतलब पूरी वीडियो देखी होगी अगर, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में आपने देखा होगा कि जब मैं बोलता था कि ऐसे मल्टीप्लिकेशन में हो तो आप क्या कर सकते हो. तो इसमें डायरेक्ट तो होगा नहीं, आपको कुछ ना कुछ ऑपरेशन लगाना पड़ेगा. तो क्या करोगे आप, मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी कि अगर आपको ऐसे दिख जाए कि साथ में मल्टीप्लाई हो रहे हैं अलग से, तो जस्ट उनको ऊपर ले लो. मतलब ऐसे dx अपॉन इज इक्वल टू dy अपॉन, ठीक है, माइनस नीचे छोड़ देंगे, चलो du अपॉन u और इनके नीचे इनका जो भी है वाई स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस यू, और ये अपॉन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. यही बताया था मैंने पिछली वीडियो में भी. अब क्या करो, इनको कर दो ऐड. तो कैसे हो जाएंगे ऐड, ये dx अपॉन x प्लस dy अपॉन y प्लस du अपॉन u अपॉन क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर.
अब देखो ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कट जाएगा, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यू स्क्वायर से, अच्छा यू स्क्वायर माइनस का ये, अच्छा ये जो माइनस था इसको हमने अंदर रख के ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का यू स्क्वायर और इसको कट जाएगा, सारा क्या आ गया हमारे पास इक्वल टू 0। तो यानी हमारे पास क्या आ गया, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी वाई अपॉन वाई प्लस डी यू अपॉन यू इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे दोनों साइड, इंटीग्रेट कर दो तो ऐसे हो जाएगा ये डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी वाई अपॉन वाई प्लस डी यू अपॉन यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0। तो ये क्या बन जाएगा, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग यू इज इक्वल टू लॉग ऑफ c1, यही बन जाएगा। अब लॉग की प्रॉपर्टी पता है आपको क्या हो जाएगी, यहाँ तो वैसे पहले c1 आएगा फिर लॉग अपना लगा देना, फिर क्या आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स वाई जेड और एक्स वाई यू इज इक्वल टू लॉग ऑफ c1, लॉग से लॉग कट के एक्स वाई यू इससे इक्वल आ गया, c1 के इक्वल आ गया, तो c1 आ गया। ऐसे ही तो करते थे ना मेरे मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक में भी कि दो कांस्टेंट निकालते थे c1 c2, वही कर रहे हैं हम, c1 निकाल लिया, आप c2 निकालेंगे फिर पुट कर देंगे। अब देखो ये हमारे पास c1 आ गया, अब आपके पास निकालने की बारी आती है c2। तो अब क्या करें हम इन इक्वेशन में कि अब c2 निकल आए, तो क्या करेंगे हम इसमें, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको x से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको y से, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं x से y से और इसको ऐसे ही रह देते हैं, तो देखते क्या आता है। बेसिकली बट मैं क्या कर रहा हूँ, x dx प्लस y dy माइनस du, ठीक है। माइनस डी इसलिए लिखा क्योंकि वो तो ऐसे ही है, ठीक है। क्या आ जाएगा आपके पास, अभी जैसे मैंने लिखा है ना इसके अकॉर्डिंग पुट करते जाओ, क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा x dx अपॉन, ऊपर चलते हैं वापस दिखाता हूँ, ये रहा। अब देखो मैं आपको अलग से यहीं पर मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ, फिर डायरेक्ट नीचे लिख दूंगा मैं। देखो अब मैंने यहाँ x से मल्टीप्लाई करा है अगर, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, एक और x से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है, एक y से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है, और यहाँ पर किससे माइनस मल्टीप्लाई हुआ है, माइनस से, बस मैंने माइनस लगाया यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर, यहाँ से ये बन जाएगा वाई स्क्वायर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यू, यहाँ पर माइनस से करा है तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यू भी था तो इनके साथ यू और लगा, ठीक है। अब आपको पता चल गया फर्स्ट वाले का ये आ रहा है, सेकंड वाले का ये आ रहा है, थर्ड वाले का ये आ रहा है, तो इनको बस हम उसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। चलो ये आ गया हमारे पास x का, तो ये आ जाएगा हमारे पास, क्या आया था ऊपर हमारे पास, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस वाई डी वाई अपॉन, यहाँ पर क्या आया था, माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यू माइनस डी यू अपॉन, क्या था यहाँ पर, माइनस एक्स स्क्वायर यू प्लस यू वाई स्क्वायर, यही आया था। अब एक बार इसको इकट्ठे लिख लेते हैं, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस डी यू अपॉन, क्या हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यू माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यू माइनस एक्स स्क्वायर यू प्लस यू वाई स्क्वायर। तो अब देखो इसमें कट क्या रहा है, एक तो आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है वो कटेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया इससे, एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कट गया इससे, वाई स्क्वायर यू कट गया इससे, तो सारा किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो यानी एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस डी यू, ये भी 0 के इक्वल आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था आपका, इंटीग्रेट कर दोगे इसको, करो इंटीग्रेट, क्या हो जाएगा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस यू इज इक्वल टू C2। अब इस जैसे मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था, इस 2 को हटा दो, एलसीएम ले लो,
2x² + y² - 2u = c2। इस 2 को यहाँ भेज दो, x² + y² - 2u = 2c2। अब क्या होगा, इस 2c2 को c2 मान लो, तो आपके पास सेकंड चीज़ क्या आ गई, y² - 2u = c2। अब ये चीज़ तो आप ऑलरेडी करते थे कैरेक्टरिस्टिक मेथड में। अब जो नई चीज़ आई थी आपको मिल गई है इसमें इनिशियल कंडीशन। अब वो है क्या, एक तो है x + y = 0, एक है u = 1। ये आपकी इनिशियल कंडीशन है जो आपको पुट करनी है। तो आप क्या करेंगे, यूजिंग द गिवन डाटा, जो हमारा डाटा दिया हुआ था उसको लिख लेंगे। वी ऑब्टेन, देखो सबसे पहले C1 में करते हैं। C1 क्या आ जाएगा, C1 था क्या हमारे पास, C1 था xyu, हमारे पास था xyu। अब इसमें क्या करेंगे हम, एक तो u की वैल्यू पुट करेंगे और एक ये पुट करेंगे। देखो u की वैल्यू पुट करी तो सीधा सीधा क्या आ गया, xy × 1, ये आपका xy आ गया। दूसरी चीज आपकी है x + y = 0। यहाँ से हम क्या करते हैं, y की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगी, -x। इसमें पुट कर देते हैं x × -x, क्या आ गया, माइनस का x²। तो आपका C1 क्या होगा, ये हो गया। ऐसे ही हम निकाल लेते हैं C2। C2 आपके पास आया x² + y² - 2u। अब u तो आपको पता है 1 है, तो यहाँ पर 1 पुट कर दो पहले, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -2, और यहाँ से y पुट कर ही रखा अपने -x, तो ये हो जाएगा -x² - 2, x² है तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x² ही आ जाएगा। तो क्या आ गया, x² + x², 2x² - 2। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, C1 आ गया -x², C2 आ गया 2x² - 2। तो कुछ था, बस वही कैरेक्टरिस्टिक मेथड लगाया, उसके बाद बस इनिशियल कंडीशन पुट कर दी। ये था आपका कॉशी प्रॉब्लम, ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ इनिशियल कंडीशन जो है वो पुट करनी होती है। इसके बाद इसको हम उसमें भी लिख सकते हैं, इनका फंक्शनल रिलेशनशिप भी लिख सकते हैं। वो क्या बन जाएगा, देखो वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अगर लिखो तो देखो, अगर मैं यहाँ से इसको, इसमें से -2 कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा अंदर, ये बन जाएगा -x² + 1, और -x² है क्या, C1 है, तो इसकी जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ, C1 + 1, ऐसे लिख सकता हूँ ना। और ये था क्या, C2, तो ये उसका क्या हो गया, फंक्शनल रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, मेरे को C2 ये दिया था, मैंने -2 कॉमन ले लिया, और मुझे पता है -x² मेरे पास है C1, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया, और ये हमारा उनका फंक्शनल रिलेशनशिप हो गया। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। देखो अब मैं एक एग्जांपल करा दिया, मतलब मेरे को मेन मेथड को बताते करना कैसे है। वैसे एक और क्वेश्चन करा दो, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वैसे इसके मेन एक्सरसाइज क्वेश्चन, तो ज़्यादा नहीं है। 5th क्वेश्चन है आई गेस, और 14th है, और 6th क्वेश्चन है। ये वाली कराऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी 5th कर रहे हैं इस वीडियो में, नेक्स्ट से फिर एक्सरसाइज पूरी करेंगे जो भी क्वेश्चन होंगे इसके। तो अब हम 5th क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा 5th क्वेश्चन कहता है, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कॉशी प्रॉब्लम। देखो जरूरी नहीं है आपका हर बार क्वेश्चन में लिखा आएगा पेपर में कि आपको कॉशी प्रॉब्लम दी हुई है आप इसे सॉल्व करो, या फिर ऐसे लिखा आएगा कि फाइंड द इक्वेशन बाय कैरेक्टरिस्टिक मेथड। से जरूरी नहीं कि लिखा आ जाए, तो आपको खुद पहचाननी पड़ेगी। देखो पहचानने का तरीका आपको पता चल गया, आपको इनिशियल कंडीशन दी हुई है अगर, तो हमारा वो क्या है, कॉशी वाला क्वेश्चन है। देखो आपको ना जैसे क्वेश्चन करते जाओगे आपको पहचान होती जाएगी खुद ही कि कौन सी टाइप कौन से क्वेश्चन की है। अब जैसे इसके बाद हम कैनोनियल फॉर्म करेंगे, उसकी अलग टाइप है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स वाला मेथड करेंगे उसमें अलग है, तो आप खुद पहचान जाओगे। अब जैसे 5th क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द सोल्यूशन बाय द कॉशी प्रॉब्लम। ए पार्ट ही लिए, सबसे इजी पार्ट है। देखो कैसे करना है इस वाले को, पहले तो वही चीज़ नॉर्मल क्या निकालेंगे हम, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर निकालो, dx/3 = dy/2 = du/0, यही होगी। ux का कोफिशिएंट 3 है, uy का 2 है। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले उठा लो इसको जिसके नीचे होता है 0। क्यों, क्योंकि एक तो यहीं से आ जाएगा, तो du = 0, दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, u = C1। तो आपके पास एक तो आ गया, इसको मान लो फर्स्ट।
बाद क्या आ गया, इसको मतलब फर्स्ट, इसके बाद हम ले लेते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड को। क्या आ जाएगा, dx/3 इज इक्वल टू dy/2। इस 2 को यहाँ भेज दो, 3 को वहाँ भेज दो, तो 2dx इज इक्वल टू 3dy, दोनों तरफ कर दो इंटीग्रेट। क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 3y प्लस c2। इस 3y को इधर ले आओ, क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू c2। इसको मान लो आप सेकेंड। हो गया, दो कांस्टेंट निकल गई, यही करते थे कैरेक्टरिस्टिक मेथड में। अब बस जो इनिशियल कंडीशन दी हुई है वो पुट कर दो। अब यहाँ पर इनिशियल कंडीशन क्या है, u की वैल्यू दी हुई है sin x, जहाँ पर x तो x ही है और y हमारे पास 0 है, यही दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। तो हम सबसे पहले किस में पुट करते हैं, हम पुट करते हैं फर्स्ट में। पुट u, x0 इज इक्वल टू साइन एक्स इन फर्स्ट आपके पास ये है, u इज इक्वल टू c1, तो u इज इक्वल टू c1 आपको दिया हुआ है। तो u की वैल्यू है क्या, साइन एक्स, तो साइन एक्स इक्वल टू किसके आ गया, c1 के, इसको मान लो आप थर्ड। अब पुट करते हैं सेकंड में, पुट ux,0 इन सेकंड, तो क्या आ जाएगा आपके पास, सेकंड इक्वेशन थी क्या ये वाली, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू c2। तो अब यहाँ पर पुट करो, x तो आपके पास x ही है, y 0 है, इज इक्वल टू c2, u इसमें है नहीं तो हम u डालते नहीं है, तो ये आ गया 2x इज इक्वल टू c2, ये आ गया आपके पास फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब अगर मैं इनके बीच में रिलेशनशिप बनाऊं, फंक्शनल रिलेशनशिप निकालें अगर हम, तो कैसे आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो क्या होगा, आपके पास आ गया 2x इक्वल टू c2। यहाँ से क्या करो, थर्ड वाली इक्वेशन से यहाँ से x को अगर निकालोगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स c1 आ जाएगा, अगर साइन को उधर भेज दोगे तो इनवर्स हो जाएगा। वैसे ही अब यहाँ पर इसको पुट कर दो, x की जगह पर साइन इनवर्स c1 इज इक्वल टू c2, इसको मान लो फिफ्थ। तो ये दोनों अब देखो, जब ऐसे c1 c2 के फॉर्म में लिख देते हो ना, तो दैट मीन्स जब फंक्शन रिलेशनशिप है लिख चुके हो उस चीज़ को, तो आपने वो चीज़ तो कर दी। अब क्या करेंगे, हम कर देते हैं पुट c1 एंड c2 फ्रॉम 1 and 2 इन 5, मतलब जो उनकी ओरिजिनल वैल्यू थी ना c1 c2 की, अब वो इसमें पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 2 साइन इनवर्स, c1 की वैल्यू क्या थी, देखो c1 आपके पास u है, तो यहाँ तो u आ जाएगा, c2 आपके पास क्या था 2x माइनस 3y, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3y। यहाँ से अगर u की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू, या 2u u ही रख लो, छोड़ो, u निकाला तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन, एक साइन इनवर्स में आ गया, साइन हो जाएगा, और इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो x माइनस 3y/2 हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या आ गया, u की फॉर्म में आ गया। ये आपका क्वेश्चन था, समझ आया। फर्स्ट क्वेश्चन था ये, इसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली मैंने नॉर्मली, u निकाला, c1 निकाला, c2 निकाला, उसके बाद इनिशियल कंडीशन पुट कर दी दोनों में। इनिशियल कंडीशन पुट करने के बाद हमने उसका फंक्शनल रिलेशनशिप बनाया। वो कैसे बनाया, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली और फिर उसको यहाँ पर पुट कर दी, तो हमारा फंक्शनल रिलेशनशिप आ गया, और फिर उसकी ओरिजिनल वैल्यू पुट करके हमने u की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट पार्ट फॉर फिफ्थ क्वेश्चन। अब ऐसे ही हम देखते हैं इसका सी पार्ट, सारे नहीं कराऊंगा, बीच बीच के कराऊंगा। एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई इज इक्वल टू 2xy, जिसमें आपको इनिशियल कंडीशन दी हुई है विद u इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है अभी। ठीक है, तो इसकी भाई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन dx अपॉन x इज इक्वल टू dy अपॉन y इज इक्वल टू du अपॉन 2xy। सबसे पहले तो बेसिक दिख ही रहा है, फर्स्ट और सेकंड आसान से हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड उठा लो। क्या हो जाएगा, dx अपॉन x इज इक्वल टू dy अपॉन y, कर दो दोनों साइड इंटीग्रेट, तो dx अपॉन x इज इक्वल टू dy अपॉन y, क्या आ जाएगा आपके पास, log x इज इक्वल टू log y और प्लस log c1। मैं डायरेक्ट करता हूँ बिकॉज आपको पता ही चल गया होगा इसका मतलब क्या है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, y इंटू c1 इज इक्वल टू एक्स, वही यहाँ log की प्रॉपर्टी लगाई यहाँ पर, log ऑफ
y इंटू सी वन, फिर log से log कट गया तो आपके पास ये आ गया। c1 की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर y चला जाएगा तो x बाय y आ गया। ये आपके पास आ गया c1। ऐसे क्या निकालोगे अब c2 निकालोगे। c2 के लिए देखो अब हम कंडीशन लगाएंगे। क्या अगर कंडीशन लगाऊंगा, यहाँ देखो मैं इसको तो कर दूंगा x से मल्टीप्लाई, नहीं उल्टा करते हैं, चलो इसको y से कर देते हैं, इसको x से और इक्वल रख देते हैं इसके। मतलब मैं लगा रहा हूँ y ऑफ फर्स्ट प्लस x ऑफ सेकंड इज इक्वल टू थर्ड, ये वाली लगा रहा हूँ। मैं लगा रहा हूँ y ऑफ फर्स्ट प्लस x ऑफ सेकंड इज इक्वल टू थर्ड, मतलब y से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या हो जाएगा y ऑफ dx प्लस x ऑफ dy अपॉन 2xy इज इक्वल टू हमारा थर्ड क्या है, du इज इक्वल टू 2xy। इसको बता दो पर आया कैसे ये वाली चीज। हमने क्या करा, इसको y से मल्टीप्लाई करा, इसको x से मल्टीप्लाई करा और फिर इन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब देखो यहाँ 2xy से ये 2xy कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, d ऑफ xy इज इक्वल टू du। अब कर दो इंटीग्रेट करा तो मेरे पास क्या आ गया, dxy इज इक्वल टू, अच्छी ब्रैकेट में इसको कर, dxy ये मेरे पास आ गया। देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, xy du का u प्लस c2, इसको वहाँ भेज दो, xy माइनस u इज इक्वल टू c2। ये हमारे पास क्या आ गया, c2। अब देखो इसको मान लो जैसे फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड। अब देखो हमारे पास ये जो चीज़ आई फर्स्ट और सेकंड c1 और c2, अब देखो वही चीज़ करेंगे, इसमें हम जो इनिशियल कंडीशन दी हुई है वो पुट करेंगे, फिर फंक्शनल रिलेशनशिप लगाएंगे। तो देखो कैसे करना है। तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको पुट करो, पुट u की वैल्यू 2 दे रखी है और हमें क्या देखा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है। इसको पहले हम फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। फर्स्ट था कि आपके पास x अपॉन वाई इज इक्वल टू c1, तो ये आ गया x अपॉन वाई इज इक्वल टू c1। तो u तो है ही नहीं इसमें, तो सिर्फ x y को पुट कर देते हैं हम, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c1, तो 1 अपॉन x आ गया c1। ठीक है, इसको आप मान लो थर्ड। अब फिर से वही करेंगे पुट, क्या था आपके पास, u इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन सेकेंड आपके पास क्या आई थी ऊपर, एक्स वाई माइनस यू इज इक्वल टू c2। तो एक्स वाई आपके पास y कितना देर का है, एक्स स्क्वायर, u है 2 इज इक्वल टू c2। ये क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस 2 इज इक्वल टू c2। अब इसको मान लो आप फोर्थ। अब देखो आपके पास c1 और c2 की इनिशियल वैल्यू पुट करके आ गया। अब इसके बाद क्या करना था, इनका रिलेशन एक्सटैब्लिश करोगे। तो क्या करेंगे, एक्सटैब्लिश रिलेशन बिटवीन c1 एंड c2। c1 और c2 के बीच में रिलेशन देखो यहाँ से कैसे होएगा, आपको c2 दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 2 और c1 है 1/x। तो क्या करो, इस c1 को यहाँ भेज दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/c1 इज इक्वल टू x। तो आपके पास x आ गया, यहाँ से इस x में पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन c क्यूब माइनस 2 इज इक्वल टू c2। ये आपके पास क्या आ गया, उसका रिलेशन c1 और c2 का, c1 और c2 का। ठीक है, ये आपका था सी पार्ट था। ठीक है, इसमें आप वो u की वैल्यू भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे u की वैल्यू, पुट द वैल्यूज ऑफ c1 एंड c2। देखो 3 स्टेप आपको याद रखने हैं। पहला निकालोगे कैरेक्टरिस्टिक मेथड से, उसके बाद इनिशियल वैल्यू पुट करोगे, फिर रिलेशन एक्सटैब्लिश करोगे और फिर वैल्यूज पुट कर दोगे c1 c2 की। तो c1 की वैल्यू क्या है आपके पास, c1 की वैल्यू है आपके पास x बाय वाई। तो इसमें पुट कर दोगे x बाय वाई, तो उल्टा हो जाएगा y क्यूब बाय एक्स क्यूब माइनस 2 और c2 आपके पास कितना है, एक्स वाई माइनस यू। ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब u की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगी आपके पास, u इज इक्वल टू, इस एक्स वाई को यहाँ भेजोगे तो क्या होगा, या फिर इनको यहाँ ले आते हैं, ये आपके पास हो जाएगा एक्स वाई, क्योंकि माइनस यू है ना, इसको वहाँ भेज के प्लस कर लेते हैं। तो एक्स वाई माइनस वाई क्यूब बाय एक्स क्यूब
प्लस 2, ये आपके पास क्या आ जाएगा मेरे पास u की वैल्यू। ठीक है, इसके बाद देखते हैं लास्ट एक बार f पार्ट, फिर इस वीडियो का एंड करते हैं। देखो हमारे पास f पार्ट आता है, इसका f पार्ट कहता है कि ux प्लस एक्स यू वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर विद इनिशियल कंडीशन एज u 0, y इज इक्वल टू ई वाई। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। देखो वही चीज पहले क्या निकालेंगे, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास, dx अपॉन ux का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर uy का कोफिशिएंट x है, और u का क्या हो जाएगा सारा ही y माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 बाय स्क्वायर। अब क्या करें, देखो 1 है सबसे पहले तो इजी सही हो गया, तो फर्स्ट और सेकंड को उठा लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास अब क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या करो, x को वहाँ भेज दो, तो x dx इज इक्वल टू dy, यहाँ से दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू वाई प्लस C1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करो, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, C1 की वैल्यू निकालोगे, C1 इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, आपके पास ये आ जाएगा। इसको मान लो फर्स्ट। अब देखो हम निकालते हैं सेकंड सी को, जो मतलब सेकंड कांस्टेंट निकालते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान दो कि ये और ये वैल्यू बिल्कुल आ रही है सेम, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर C1 पुट कर देंगे, ज़्यादा इजी रहेगा। तो हम उठा रहे हैं फर्स्ट और थर्ड को, तो फर्स्ट और थर्ड को उठाओगे तो क्या आएगा, इसको और इसको, तो आपके पास आ जाएगा dx बाई 1 इज इक्वल टू du अपॉन वाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इसका होल स्क्वायर। क्या करो, पुट कर दो y इज इक्वल टू पुट कर दो जो हमारे पास दिया हुआ था, क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू C1, तो dx अपॉन 1 इज इक्वल टू du अपॉन, इसकी जगह पुट करोगे C1 और इसका होल स्क्वायर है, तो इसको वहाँ भेज दो, क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास C1 स्क्वायर dx इज इक्वल टू du, दोनों तरफ कर दो इंटीग्रेट करने पे क्या आ जाएगा, C1 स्क्वायर x इज इक्वल टू u प्लस C2। अब क्या करो, u को इधर ले जाओ, तो C1 स्क्वायर x माइनस u इज इक्वल टू C2। अब u की वैल्यू खोल दो, आपकी u की वैल्यू क्या थी, C1 की वैल्यू पुट कर दो, पुट C1 इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो क्या आ जाएगा आपके पास, y माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स माइनस u इज इक्वल टू C2। अब C1 भी आ गया, C2 भी आ गया, इसको मान लेते हैं सेकंड। अब क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे, तो मैं सबसे पहले फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ। फर्स्ट है मेरे पास ये y माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू C1, तो y माइनस एक्स की जगह पर हमारी इनिशियल कंडीशन थी क्या, हमारे पास इनिशियल कंडीशन थी कि u ऑफ 0, y इज इक्वल टू e की पावर y, मतलब u की वैल्यू तो e की पावर y है, x यहाँ पर 0 है और y क्या है, y ही है, तो x यहाँ 0 हो गया इज इक्वल टू C1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ गया y इज इक्वल टू C1, ये इसको मान लो आप थर्ड। अब ऐसे ही सेकेंड में पुट कर देते हैं, सेकेंड आपकी ये आई ऊपर अभी y माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स माइनस यू इज इक्वल टू C2। इसमें हम पुट कर देते हैं अब ये u को e की पावर y है ना, तो देखो अब आपके पास u की वैल्यू है e की पावर y आपके पास y ही है, और ये आपका 0 हो गया इंटू ये भी 0, तो ये तो सारा ही खत्म हो गया, सीधा आ गया आपके पास माइनस e की पावर y इज इक्वल टू C2, ये आपके पास क्या आ गया C2। अब करेक्टरिस्टिक भी निकाल ली, उसके बाद वैल्यू भी पुट कर ली, अब क्या बचेगा, रिलेशन को एस्टैब्लिश करना। ठीक है, क्या करेंगे, एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन 3 and
4 करो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश। देखो सी वाई इज इक्वल टू C1 है, C2 हमारे पास माइनस ई की पावर y है। तो देखो y की वैल्यू C1 है तो यहाँ पर y को पुट कर दो, यानी क्या आ जाएगा माइनस ई की पावर C1 इज इक्वल टू C2। ये आपके पास क्या आ गया इनका रिलेशन। अब क्या करोगे, पुट वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 इन, इसको फिफ्थ मान लेते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास, C1 की वैल्यू क्या थी, ऊपर जाते हैं वापस, C1 ये था y माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस ई की पावर y माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू C2 कितना आपके पास y माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस यू। ये क्या आ गया आपके पास फाइनल आंसर। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बस इस और क्वेश्चन और पार्ट नहीं करा रहा हूँ। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड योर टॉपिक कॉची मेथड फॉर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे और ऐसे ही पेपर को आगे चलाते रहेंगे। Thank you for watching, and if you like, share, subscribe and press the bell icon for more updates, and don't forget to like the video.